हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सदियों से चली आ रही समस्या के बारे में। और वो समस्या पता है क्या है? हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू स्टडीड। क्योंकि आप लोग कहते हो मैम हमारा जो सिलेबस है ना वो ओशियन जैसा विशाल है। पढ़ हम पाते हैं जितना पानी एक बकेट में आ पाता है और पेपर में लिख के आते हैं एक बूंद बराबर। और जब ऐसा होता है ना तब हमारी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, मुझे कुछ याद ही नहीं आता, आई कांट रिमेंबर एनीथिंग। मेरे हाथ में जो पेन है ना वो चलने से मना कर देता है। पूरी रात हमने पढ़ाई करी, पूरी रात हम जागे, पापा मम्मी सब खुश कि मेरा बच्चा तो पूरी रात पढ़ रहा है, लेकिन जब पेपर में लिखने की बारी आती है तो सब उड़ जाता है। फिर एबल टू स्टार्ट द आंसर, मैं अपना आंसर स्टार्ट तो कर लेता हूं लेकिन अच्छे तरीके से उसे फिनिश नहीं कर पाता। हम इतने भी नादान नहीं है, हमें पता है कि हमारा जो आंसर है ना डा या आ से स्टार्ट होगा। फिनिश करना भी हम जानते हैं इज कॉल्ड, लेकिन बीच में क्या लिखना है ना वो भूल जाते हैं। और फिर जब ऐसा होता है ना तो बस कुछ इस तरीके की हमारी हालत हो जाती है। क्या आप एग्री करते हैं? ओके। फिर बात आती है, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? Have you ever wondered why it happens? ऐसा क्यों होता है? सोचो जरा। तो एक काम करते हैं, आप लोग ना मेरे कुछ सवालों का जवाब दो और हम लोग मिलके सोचते हैं कि आखिरकार हम जो इतनी मेहनत करते हैं लेकिन चीजें याद क्यों नहीं रहती? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? चलो मेरे कुछ सवालों का ना आप लोग जवाब दो। अगर आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर हाँ आता है तो ये चिंता का विषय है। ठीक है, स्टार्ट हो, आप लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन। चलो आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन, डू यू स्टार्ट स्टडिंग अ फ्यू डेज बिफोर द एग्जाम और 1 डे बिफोर द एग्जाम? क्या आप लोग एग्जाम्स के कुछ दिन पहले, कुछ चंद दिन पहले या फिर एक दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हो? सोचो और जवाब दो, हाँ या ना। क्या एग्जाम के कुछ दिन पहले ही हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैम ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं। हैव स्टार्टेड स्टडिंग लॉन्ग बैक। पढ़ तो हम बहुत समय से रहे हैं लेकिन रिवीजन हमारा 0 है या फिर बहुत कम है। जवाब दो मुझे, क्या आप लोग कुछ इस तरीके का काम करते हो कि नहीं ऐसा नहीं है कि हम एक दिन पहले पढ़ रहे हैं या फिर कुछ दिन पहले पढ़ रहे हैं? मैम हम बड़े हो गए हैं, हम लोग बहुत समय से पढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन रिवीजन कितना करते हो आप लोग? 0 या बहुत कम? हाँ या ना जवाब देना। फिर डू यू कीप स्टेयरिंग एट द वॉल्स विद बुक्स केप्ट ओपन इन फ्रंट ऑफ यू? ऐसा होता है क्या कि हाथ में हमारे सामने रखी है किताब लेकिन बुक से ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें हमारे घर की दीवारें लग रही होती है, या फिर हमें अचानक से प्रकृति बहुत प्यारी लगने लगती है, नेचर। ओके, ऐसा होता है क्या? क्या आप अपने हाथों में किताब रख के सिर्फ सामने रखिए बुक, फिजिकली आपके बुक आपके सामने है लेकिन आप उसको देख कहाँ रहे हो? आपका ध्यान तो कहीं और है, आप दीवारें देख रहे हो अपने घर की। ऐसा होता है क्या? बताना जरा। या फिर डू यू जस्ट कीप ऑन मगिंग अप द थिंग्स विदाउट रिविजन? ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, यहां से भी पढ़ लो, वहां से भी पढ़ लो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बस पढ़ ही रहे हो। रिविजन कर रहे हो क्या? ये भी बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ चीजों को रटते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और फिर ऐसी कंडीशन, आगे का सब याद आता जा रहा है लेकिन पीछे क्या पढ़ा था वो सब भूल गए। तो कहीं ऐसा होता है आपके साथ? हाँ या ना में जवाब देना अपने आप को। ठीक, इसके बाद डू यू फोकस मोर ऑन द थिंग्स यू विल डू आफ्टर यू विल फिनिश योर एग्जाम्स? ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है? ठीक है, 10 दिन है, 10 दिन बाद मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, इसके बाद पापा मम्मी मैं हम जाएंगे वेकेशंस पे या फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ जाएंगे किसी टूर पे, या फिर मैं तो एग्जाम्स खत्म हो जाए ना मॉर्निंग वॉक करूंगा या मैं कुकिंग करूंगा या फिर मैं कुछ रील्स बनाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ना आगे के बारे में सोच रहे हो? पढ़ना आपको एग्जाम्स के बारे में है, आधे मन से आप पढ़ाई कर रहे हो, बिना इंटरेस्ट से आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका पूरा ध्यान है कि आफ्टर एग्जाम्स हम क्या करने वाले हैं। जवाब दो मुझे, हाँ या ना।
अगर आप किसी चीज को अच्छे से कर रहे हो, पढ़ाई अगर कर रहे हो, तो आपको ना वहां पे फुल कंसंट्रेशन देने की जरूरत है। मतलब इस लाइन का ये है, क्या आप अपने कंसंट्रेशन को ब्रेक करके कुछ और चीजों के बारे में सोच रहे हो, हाँ या ना? ओके, फिर बात आती है, इज मोस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम वेस्टेड इन कलेक्टिंग नोट्स? साल भर तो हमने पढ़ाई करी नहीं, हम सिर्फ थोड़ी मस्ती कर रहे थे, लेकिन जब एग्जाम्स आने लगते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं? सोल्यूशन नहीं है, आंसर्स नहीं है, समझ में नहीं आ रहा इसका आंसर क्या होगा, तो नोट्स इकट्ठा करने में अपने फ्रेंड को यहाँ फोन लगा रहे हो, वहाँ फोन लगा रहे हो, यहाँ भाग रहे हो, वहाँ भाग रहे हो। मतलब सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कलेक्ट कर रहे हो कि पढ़ना क्या है, वो भी एग्जाम्स के कुछ दिन पहले। तो अगर इन मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर यस है ना, तो इसका मतलब पता है क्या है, कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, हमारी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी में कुछ गलत है, कुछ गलत है, इसीलिए हमें चीजें याद नहीं आती और एग्जाम हॉल में हमारी कंडीशन कुछ इस तरीके की हो जाती है। ठीक है मैम, फिर क्या करें? क्या कुछ हो सकता है? क्या कोई हमारी हेल्प करेगा? बिल्कुल, मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या गलत कर रहे हो और आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। हमने देख लिया ना कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, तो ये समझाने के लिए और कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब बताने के लिए मैं हूं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ओके, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप ना टेंशन मत लेना कि मैम कुछ याद नहीं आ रहा, कोई परेशानी तो नहीं हो गई। अरे भाई, इट इज नॉर्मल टू फॉरगेट। ठीक है, नॉर्मल होता है भूलना, क्योंकि देखो बड़े बड़े देशों में ना छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैम पेपर में परेशानी हो जाती है हमको। तो ऐसा कुछ बताइए आप, ठीक है, हम मानते हैं इट इज नॉर्मल टू फॉरगेट, लेकिन ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कोई मैजिक है क्या जिससे हम लोग ब्रेक कर सके द कर्व ऑफ फॉरगेटिंग? भूलने का जो ये कर्व है, इसे क्या हम ब्रेक कर सकते हैं? भूलने की ये जो साइकिल है, भूलने का जो ये सिलसिला है, क्या हम इसे ब्रेक कर सकते हैं? ऐसा कुछ मैजिक है क्या आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल है मेरे पास मैजिक। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप चीजों को भूलना बंद कर सकते हो। ठीक है, छोटा मोटा भूलते हो ना, चलता है, नॉर्मल है, लेकिन अगर सब कुछ ही भूल जाओगे ना, तो परेशानी हो जाती है। देखो एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग 100% पढ़ते हैं ना किसी चीज को, बहुत दिल लगा के पढ़ाई की हमने, लेकिन क्या है ना, आप कितना भी पढ़ लो, आपको ना याद 80% रहता है चीजें। 100% अपने माइंड को चीजें रिटेन करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। आपको 80 या 90% चीजें याद होती हैं, और जब आप एग्जाम में लिख के आते हो ना, तो वो थोड़ा सा जो परसेंटेज है वो और कम हो जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ इट इज नॉर्मल टू फॉरगेट, लेकिन हाउ टू रिड्यूस दिस ग्राफ ऑफ फॉरगेटिंग, इस पे काम किया जा सकता है। हम किस तरीके से भूलना थोड़ा कम कर सकें, इस पे काम किया जा सकता है। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगी आपको मैजिक। ओके, सो तैयार हैं आप लोग? मैजिक देखें, चलो आ जाओ। मैजिक क्या है मैम, कैसे भूलना बंद करें? तो सबसे पहले ना आप लोग एक बात को याद रखो, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। कोई भी सुंदर चीज या कोई भी अच्छी चीज ना समय लेती है। आप सिर्फ कुछ दिन पढ़ के ये अपने आप से उम्मीद करो, एक्सपेक्ट करो कि हमें सब याद है, हम तो एकदम फुल मार्क्स लेके आएंगे पेपर में, हम तो पेपर फोड़ देंगे ना, तो ये गलत है। आप एक बात को हमेशा रिमेंबर रखना कि कोई भी मैजिक ना सिर्फ और सिर्फ तभी काम करता है जब आप हार्ड वर्क करें और एफर्ट्स डालने के लिए तैयार रहे। ठीक, ये बात मानते हो? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे बट दे वर लेइंग ब्रिक्स एवरी आवर। वो हर वक्त कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे थे। तो याद रखिएगा कि अगर आप भी चाहते हैं ना कि हम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा आए, बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी पढ़ाई कर सके, तो वो सिर्फ एक रात की पढ़ाई नहीं होती, वो धीरे धीरे, आप धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोली इस पे काम करते हो और फिर आपको आउटकम मिलता है। ठीक है, ओके, सो मैम हम तैयार हैं बिल्कुल हार्ड वर्क करने के लिए, एफर्ट्स डालने के लिए। बस आप हमें थोड़ा सा बता दो कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर ना हमारे यस आए थे। तो हम क्या गलती कर रहे हैं, क्यों हम चीजें भूल जाते हैं, ये तो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन अब हम उसे भूलना कम कैसे करें? तो सबसे पहले 3R स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो। 3R स्ट्रैटेजी मतलब, 3R स्ट्रैटेजी का मतलब है रीड, रिवाइज, रेस्ट। ओके, सो 3R स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? रीड, रिवाइज,
रेस्ट, बोलो मेरे साथ, क्या है 3R स्ट्रेटेजी? रीड, रिवाइज, रेस्ट। रीड का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है, रीड का मतलब बिल्कुल भी नहीं कि बुक ले ली, मैम ने कहा था अगर नहीं भूलना है तो रीड करो, तो आप अपनी बुक को लेके लगे हो, रटने में लगे हो, पढ़ने में लगे हो। ऐसा वाला रीड नहीं करना आपको। आपको रीड इन बिटवीन द लाइंस करना है। आपको चीज़ों को समझना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। जब आप किसी पैराग्राफ को पढ़ते हो ना और आप ऐसा चाहते हो कि आप उस पैराग्राफ को कभी ना भूलो, तो अगर सिर्फ आप रटोगे ना तो 100% आप 2 घंटे बाद ही भूल जाओगे। चलो 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन जब एग्जाम की बारी आएगी ना, फिर क्या करोगे? कुछ समय के लिए ही याद रहता है अगर आप चीज़ों को रटते हो, लेकिन जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो ना, तो वो आपकी मेमोरी में बहुत समय तक फिक्स रहता है। रीड करना मतलब अंडरस्टैंड करना है। हम आएंगे रिवाइज एंड रेस्ट पे भी, पहले रीड को थोड़ा और अच्छे से समझो। सपोज आपने कभी ना कभी रिवोल्ट ऑफ 1857 तो पढ़ा ही होगा, सोशल में पढ़ा है, ठीक है। क्या आपको याद है? अगर आज मैं आपसे कहूं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के ऊपर क्या जानते हो, वो एक पेज में लिख के दिखा दो मुझे, अब बहुत सारी चीजें नहीं लिख पाओगे अगर आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा तो रीड का बेसिक मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को समझना। सपोज आपने अपने हिस्ट्री की बुक से पढ़ लिया रिवोल्ट ऑफ 1857, एक बार उसे रीड किया, समझा, ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स है। उसके बाद ना उसमें से जब आप रीड कर रहे हो, उसमें से जो मेन टॉपिक्स होते हैं ना, उन टॉपिक्स को आपको बाहर लेके आना चाहिए। जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये 5 टॉपिक बहुत मेन थे। जैसे क्या कॉजेस थे, फिर कॉजेस में भी आपके पास 5 कॉजेस थे, तो वो 5 कॉजेस आपको इस तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू बनाना चाहिए, क्योंकि ये फ्लो चार्ट या फिर आप ग्राफिक्स का जब यूज करते हो ना, इमेजेस का जब आप यूज करते हो, तो चीजें आपको याद रहती है। और ये प्रूवन फैक्ट है, हम इंसान ना वर्ड्स और सेंटेंसेस को इतना याद नहीं रखते जितना हमें कोई इमेज अगर दिखा के पढ़ाए तो हमें चीजें याद रहती हैं बहुत लंबे समय तक। तो आपकी जो बुक में इतने बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं ना, उन पैराग्राफ को जब आप रीड करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, उसमें से की पॉइंट्स निकाल के इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बनाया करो। जब आप रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे थे तो कॉज आपको याद होना चाहिए था, फिर कॉज में भी कितने कॉज हैं ये आपको पता होना चाहिए था। इसके बाद ना अगर आप किसी चीज को, मैंने जैसे आपको कहा, जितना आप इमेज देखोगे ना पढ़ाई करते वक्त उतनी आपको चीजें याद रहती है। तो आप ये इमेज देख सकते हो कि कहाँ कहाँ सेंटर्स थे, वरना आप रटते रहोगे, यहाँ था, वहां था, उधर से स्टार्ट हुआ, आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इसे मैप पे देखोगे ना तो आपको चीजें याद रहेगी जब आप उसे प्लॉट करोगे, ठीक है। इसके बाद क्यों रिवोल्ट फेल हुआ था, क्या उसके आउटकम थे, क्या कंक्लूजन थे। तो इस तरीके से जब आप फ्लो चार्ट बनाओगे ना तो आपको वो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो रीड करना मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किताब खोल के बस कितने अच्छे तरीके से आप रीड कर सकते हो उसका एग्जाम दे रहे हो, नहीं। रीड करना मतलब समझना, और समझने के बाद उसे अपनी भाषा में इजी बना के लिखना, सो दैट एग्जाम में हमें वो चीजें याद रहे, ठीक है। ओके, तो ये काम आप जरूर करना। इसके बाद आता है रिवाइज। अगर आप चीजों को नहीं भूलना चाहते हो तो बहुत जरूरी है कि आप रिवीजन पे फोकस करें। आप लोग ना 50-50 रूल को फॉलो कर लिया करो। 50-50 रूल मतलब क्या? देखो, 50-50 रूल का मतलब ये है कि आप लोग 50% अपना समय ना कुछ नया पढ़ने में वेस्ट नहीं, 50% आप अपना समय ना कुछ नया पढ़ने में लगाया करो, ठीक है। और 50% टाइम ना आप उसे रिवाइज करने में लगाया करो, ठीक है। तो ये 50-50 रूल आप लोगों को मेरे हिसाब से फॉलो करना चाहिए। 50% ऑफ योर टाइम आप इन्वेस्ट कीजिए पढ़ने में, कुछ नया पढ़ने में, और 50% टाइम आप लोग इन्वेस्ट कीजिए उसे रिवाइज करने में। और रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है? जो भी आपने पढ़ा ना, दूसरों को जाके पढ़ा दो, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाओ, अपने घर पे चीजें डिस्कस कर लो। जैसे आपने कभी पढ़ा कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने पढ़ा, जाके अपनी मम्मी को बताओ कि मम्मी पता है रेनबो कैसे बनता है, अपने छोटे भाई बहन को बताओ, अपने फ्रेंड को समझाओ, तो वो चीजें आपको याद रहेंगी। तो कभी आप जब किसी को पढ़ाते हो ना तो चीजें आपको याद रहती है। और ये तो ना मैं खुद ही बहुत फॉलो करती थी जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, इवन आफ्टर इन कॉलेज ऑल्सो। तो क्या करते थे ना, हम लोग कुछ पढ़ लिया, उसके बाद एक अच्छा फ्रेंड सर्कल रहता था, तो जाके ना मैं उनको सब एक्सप्लेन करती थी। तो इससे क्या होता था,
कि उन्हें भी समझ में आ जाता था और मेरा रिवीजन हो जाता था। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप इसे ज़रूर फॉलो करना। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद है रेस्ट। अब रेस्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैम रीड कर लिया, रिवाइज कर लिया, अब तो हम जा रहे हैं आराम से मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना आपको। रेस्ट का मतलब है टेस्ट देना, कुछ नया पढ़ने से अपने आप को रेस्ट देना। मतलब जितना हमने पढ़ लिया ना, हमने रीड कर लिया, रिवाइज कर लिया, अब जरा टेस्ट भी तो दे दो। टेस्ट दे के ये चेक कर लो कि कितना आपको याद है। टेस्ट देना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है चीज़ों को याद रखने के लिए, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो ना तो आप कुछ ना कुछ भूले होगे, फिर जब आप अपने आप को इवेल्युएट करते हो तो फिर आपको वो गलतियां ना अपने एग्जाम्स में याद आ जाती है और फिर वहां आप नहीं भूलते। तो ये 3R स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है, आप इसे फॉलो करना और मुझे बताना कि क्या आपके लिए ये हेल्पफुल है या नहीं। ओके, और रिविजन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खुद तो पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद अपने दोस्तों को पढ़ा दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उन्हें भी चीजें समझ में आ जाएंगी और आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। राइट, चलो अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको समझा ही दिया किस तरीके से आपको रीड करना है। फिर बात हम करते हैं कि कभी भी ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप लोग ना नंबर्स के पीछे मत भागा करो कि यार अब तो फर्स्ट रैंक लेके आनी है, अब तो सेकंड रैंक लेके आनी है, अब तो टॉपर बनना है, हम तो रटेंगे। नहीं, अगर आप नंबर्स के पीछे भाग रहे हो ना तो आप कहीं ना कहीं पता है क्या कर रहे हो, आप नॉलेज को पीछे छोड़ देते हो। नॉलेज को पीछे छोड़ देते हो मतलब आप चीज़ों को समझना कम कर देते हो। आपको लगता है कि इतने समय में मैं इसे भी रट लूँ, उसे भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, सो दैट जब पेपर में आए ना तो मैं बहुत अच्छे से लिख के आ जाऊँ और उसके बाद मुझे फर्स्ट रैंक मिल जाए। तो दिस जो एटीट्यूड है ना, ये बहुत गलत होता है। और आपने ये मूवी देखी भी होगी, राइट? यहाँ पे देखो, मूवी आपको ना इंस्पायर करनी चाहिए। आप कभी भी किसी मूवी को देखो ना तो हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो आपको इंस्पायर करे। तो इस मूवी में क्या देखा था आपने? कभी भी द कैरेक्टर प्लेड बाय आमिर खान, क्या वो कभी भी ऐसा था क्या नंबर लेके आना है, मुझे फर्स्ट आना है? नहीं, उसका क्या था? नॉलेज। जहां से नॉलेज मिल रही है वहां से ले लो, नंबर तो अपने आप आ ही जाएंगे। जब आपको एक एक चीजें पता है, आपको कंसेप्ट पता है, कौन रोक लेगा आपको नंबर लाने से? लेकिन सिर्फ अगर आप यही टारगेट रखोगे कि नंबर चाहिए तो कहीं ना आप नॉलेज को छोड़ दोगे और आपको वो नंबर मिलेंगे भी नहीं। पता है, आप नहीं आ पाओगे। जितने मार्क्स आप लाना चाहते हो ना आपको नहीं मिलेगा अगर सिर्फ और सिर्फ आप नंबर्स के लिए पढ़ रहे हो। तो जब नॉलेज के लिए पढ़ोगे आपको डेफिनेटली ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जब चीजें समझ गए ना, आपके 100% मार्क्स आएंगे। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर्स के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। जब नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो कभी लाइफ में नहीं भूलोगे कि क्या पढ़ा है। ठीक है, चलो आ जाओ। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप अपनी पढ़ी हुई चीज को याद रखना चाहते हो तो आपको अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को गुड बाय कहना होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल ना करें कि किताब सामने रखी है, नोटिफिकेशन आ गया और लग गए आप चैटिंग करने में। तो आपने जो कुछ भी पढ़ने की कोशिश की ना, आप फुल कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ रहे होगे, क्योंकि आपके हाथ में रखी है बुक और रखा है फोन। फोन में आया नोटिफिकेशन आपके फ्रेंड का कि चलो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, घूम के आते हैं। तो पता है क्या होगा, आप नहीं पढ़ पाओगे, आप आधे मन से पढ़ोगे। तो मैम हम तो फोन से ही पढ़ते हैं, फिर क्या करें? तो ठीक है ना, अगर आप अपने फोन से पढ़ाई करते हो तो जो भी नोटिफिकेशंस है आप उसे ऑफ कर दो। आप अपने जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो और सिर्फ पढ़ाई वाले मटेरियल को ओपन करके रखो और पढ़ते रहो। ठीक है, नोटिफिकेशंस दिखेगी नहीं तो डिस्ट्रैक्शन कैसे होगा? तो ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो जब पढ़ाई कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। डिस्ट्रैक्शंस और भी प्रकार के हो सकते हैं, सभी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखे, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, फिर देखते हैं कि आप कैसे भूलते हो। राइट, चलो फिर एक और बहुत अच्छा तरीका है चीजों को याद रखने के लिए। आप पता है क्या कर सकते हो, और ये मैं भी बहुत फॉलो करती थी, एसोसिएशन विद रियल लाइफ। मैं अगर कुछ पढ़ रही हूँ और मुझे लग रहा है यार, जैसे कि मैंने कोई वोकैबुलरी पढ़ा, कोई शब्द पढ़ा, फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड पढ़ा जेन्युइन और उसका मतलब होता है ट्रू। अब याद करने के क्या तरीके हैं? जेन्युइन ट्रू, जेन्युइन ट्रू, जेन्युइन ट्रू, जेन्युइन ट्रू 10 बार, 50 बार, 100 बार बोल दिया, जब एग्जाम में आए तो भूल गए। ऐसे नहीं करना आपको। अगर आप कुछ नया पढ़ रहे हो ना तो आप ना उसे किसी मूवी कैरेक्टर से या अपने किसी फ्रेंड से उसे एसोसिएट करके पढ़ा करो। जैसे जेन्युइन का मतलब क्या है?
ट्रू, ऑथेंटिक, कुछ इस तरीके का, राइट। तो आप ऐसा सोच लो कि आपके कोई फ्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल रश्मि, आपकी कोई फ्रेंड है रश्मि, तो शी इज अ जेन्युइन फ्रेंड ऑफ माइंड, आप बोल सकते हो। तो जब भी आपको रश्मि दिखेगी ना, तो आपको एक वर्ड दिखेगा जेन्युइन, और जेन्युइन का मतलब क्या है? ट्रू। लो, अपने आप याद हो गया। तो चीजों को एसोसिएट करके अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको जब भी अपनी फ्रेंड दिखेगी ना, तो आपको जेन्युइन शब्द दिखेगा, क्योंकि आपने जेन्युइन शब्द को अपनी फ्रेंड के साथ एसोसिएट किया। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। आप ऐसे बहुत सारी चीजों को एसोसिएट करके पढ़ सकते हो रियल लाइफ से। किसी मूवी के कैरेक्टर से ले लो, अपनी फ्रेंड से ले लो, किसी के साथ भी ले लो, तो आपको क्या होगा? चीजें याद रहेंगी। ओके, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इसे भी अप्लाई करके देखना, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद निमोनिक्स आप सब जानते ही हैं, और इनका यूज भी आप ना बहुत अच्छे से कर सकते हो चीजों को याद रखने के लिए। बचपन में आपने मैथ्स के लिए बॉड मास पढ़ा था, फिर जब आप 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले जब आपने पढ़ी थी, राइट, 10th क्लास ही थी ना, तो वहां पे जब आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए थे, तो उन्हें आपने कैसे याद किया था? बताओ जरा मुझे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस एंड टेन। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद है ना आपको? कैसे याद है? कुछ ट्रिक बनाई थी? किसी ने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई होगी तो ट्रिक तो आपको जरूर बताई होगी, और बहुत सारी ट्रिक्स हैं। जैसे कैसे याद किया था आपने? राइट, तो बहुत सी ट्रिक है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा? S फॉर साइन, और इसकी ट्रिक है P/H, कॉस C, B/H, P/B, T। तो इस तरीके से आपने ट्रिक जरूर बनाई होगी अपने ट्रिग्नोमेट्री में, और फिर इसे याद किया होगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है फॉर्मूलेज याद करने के लिए, या फिर हिस्ट्री में जब आप डेट्स याद करते हो उनके लिए। ठीक है, तो आप निमोनिक्स का भी यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा तरीका है ये। अब मान लो आपने सोशल में पढ़ा था ओशियंस, ओशियंस के नाम, ठीक है, तो याद है क्या? बिना देखे मुझे बताओ, ओशियंस के नाम याद है? 11-12 स्टूडेंट्स फटाफट बताओ, आप लोग बताओ। ठीक है, 5th 6th 7th 8th स्टूडेंट्स, तो आपको तो 100% याद होगा, क्योंकि आप रोज रोज उसे पढ़ ही रहे हो। याद है? तो अगर भूल गए हो ना, तो सुनो, इसके लिए भी आप ट्रिक बना के पढ़ सकते हो। ये मैं आपको बता रही हूं कि जब आपके पास पढ़ने के लिए कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि उन्हें आपको मेमोराइज करना ही है, तो आप इन टेक्निक्स का यूज कर सकते हो। जैसे मुझे ओशियंस के नाम सपोज याद नहीं है, लेकिन मैंने एक ट्रिक बना के पढ़ा था, पैसा। ठीक है, तो पैसा ट्रिक मैंने बनाई, तो इससे क्या हुआ? P से पैसिफिक, A से अटलांटिक, I से इंडियन, S से सदर्न, A से आर्कटिक। तो लो, याद हो गए ओशियंस के नाम। ठीक है, तो निमोनिक्स एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे आप चीजों को याद रख सकते हो। ऐसे ही नहीं, आ जाओ थोड़े बड़े हो जाते हैं। 11th-12th क्लास में पीरियोडिक टेबल तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा, और आपको भी पता है कि कहीं ना हमें कुछ हद तक जो इतने सारे एलिमेंट्स यहाँ लिखे हैं, इनमें से हमें कुछ पीरियोडिक टेबल्स के एलिमेंट याद होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं, काफी 11th एंड 12th स्टूडेंट्स ने ना पूरा पीरियोडिक टेबल भी याद किया होगा। कैसे याद किया था? क्या इतने सारे एलिमेंट्स आपने ऐसे पढ़ा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ग्रुप, पीरियड, कैसे पढ़ा आपने? ये कोई ट्रिक पढ़ी थी? जैसे ट्रिक मैं बताती हूँ जो मुझे याद आ रही है। जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स अगर याद करने थे, तो हाइड्रोजन तो हम सबको पता है वहीं फिक्स रहता है, उसको छोड़ो, यहाँ पे आओ। तो कैसे याद किया? लीना की रब से फरियाद। तो लो, ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स उनके नाम याद हो गए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो इस तरीके से आप निमोनिक्स बना के चीजों को याद कर सकते हो। और आप लोगों ने और क्या निमोनिक्स याद किए थे पीरियोडिक टेबल के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं देखना चाहती हूँ इसे। ओके, चलो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निमोनिक्स के साथ ही मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों को याद है जब बचपन में आपने ABCD पढ़ी थी, तो आपने कैसे पढ़ा था? मोनोटोनसली पढ़ा था क्या? ABCD ऐसे पढ़ा था? नहीं, आपने उसे राइम के साथ पढ़ा था। आज भी आपको आपके बचपन की जॉनी जॉनी यस पापा याद होगी। क्यों? क्योंकि स्कूल में ना राइम के साथ पढ़ाते थे। तो कभी कभी पता है क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे हो,
ठीक है, हमने समझ लिया, लेकिन स्टिल ना हम उसे वर्ड टू वर्ड नहीं लिख के आ पा रहे, और कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसी डेफिनेशंस होती है जिसमें आप खुद से एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, राइट? ये आप एग्री करोगे। तो अब आप याद कर रहे हो, लिख लिया, बहुत कोशिश कर ली, मैम नहीं याद हो रहा, तो पता है क्या किया करो, थोड़ा गाना बना के याद कर लिया करो। समझ गए ना आप? सबसे इंपॉर्टेंट समझना है, लेकिन जब आपको आंसर फ्रेम करना है और आपको नहीं याद आ पा रहा कि कैसे लिखे सो दैट हम अच्छे से प्रेजेंट करके आ पाए अपने पेपर में, तो आप ना चीजों को राइम के साथ याद करो। गाने की लिरिक्स आपको 100% याद हो जाती है। आज भी बचपन की पोएम याद है, क्यों? क्योंकि आपने राइम के साथ पढ़ा था। तो कोई भी अगर आपका बोरिंग सा आंसर है, समझ गए हो, लेकिन कैसे प्रेजेंट करें ये नहीं समझ पा रहे, तो गाना बना लो, एक गाना बना लो, अपने आंसर का लिख के आ जाओ, कुछ गलत थोड़ी है, ठीक है? चलो, इसके बाद मेक योर ओन नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। हमेशा अपने नोट्स खुद बनाएं। दूसरे के नोट्स से पढ़ने से अच्छा क्या होता है, अपने नोट्स बनाओ। आप रेफरेंस के लिए दूसरों के नोट्स ले सकते हो, लेकिन जब आप पढ़ते हो ना और अपने नोट्स बनाते हो, हाइलाइटर्स का यूज करके, डिफरेंट पेन का यूज करके, अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप्स का यूज करके, तो पता है क्या होता है ना, आपको आपके नोट्स ना एग्जाम के समय अपने ब्रेन में दिखते हैं। आप अगर अपनी आंखें बंद करो ना, तो आपको दिखेगा कि मैंने ना इस वाले पेज पे एक ट्राइंगल बनाया था, और इस ट्राइंगल के अंदर एवोगैड्रो नंबर की क्या उसकी क्वांटिटी होती है, क्या उसकी वैल्यू होती है, वो मैंने लिखा था। तो आपको ना चीजें दिखती हैं जब आप अपने नोट्स बनाते हो। एंड आप ना ग्राफिक्स का काफी ज्यादा यूज किया करो, फ्लो चार्ट्स बनाया करो, वेन डायग्राम बनाया करो अपने नोट्स में, तो ये चीजें आपको आपके एग्जाम्स में दिखेंगी, ठीक है? तो अपने नोट्स खुद बनाओ। अपने नोट्स खुद बनाओगे, एग्जाम में अपने आप ही आपको दिखने लगेगा, अच्छा इस पेज पे ये लिखा था, ये क्वेश्चन पूछा है, मैंने ना इस वाले पेज पे लिखा था और इस तरीके से लिखा था, तो आप अपने एग्जाम में भी लिख के आ जाओगे, ठीक है? इसके बाद आप लोग फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हो। जैसे आपने कुछ डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, किसी टर्म की डेफिनेशन पढ़ी आपने, तो उस टर्म को फ्लैश कार्ड के एक साइड पे लिख लो और उसके पीछे उसकी डेफिनेशन लिख लो, और वहां पे अपने घर पे जाके कहीं पे भी स्टिक कर दो। फिर जब भी आप निकल रहे हो, यहाँ वहां से गुजर रहे हो अपने रूम में, आपको वो टर्म दिखा, तो जैसे ही आपको वो टर्म दिखा ना फ्लैश कार्ड पे, अपने मन में रिकॉल करो उसकी डेफिनेशन को, एक बार डेफिनेशन बोल दो, और उसके बाद फ्लैश कार्ड को उठाओ, पीछे पलटो और देखो क्या यही लिखा है। बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये, ट्राई करके देखना। मैम मैथ्स के फॉर्मूलेस बहुत सारे भूल जाते हैं, तो सुनो ना, मैथ्स के फॉर्मूलेस अगर बहुत सारे भूल जाते हो, तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप लोग ना अपने सिलेबस को पार्ट्स में पढ़ा करो। जैसे आप लोग हमेशा एक शिकायत करते हो, मैम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इतने सारे फॉर्मूलेस हैं, भूल जाते हैं, हम नादान हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, बताओ क्या करें। तो अगर एक साथ पढ़ोगे ना तो लगेगा इतना सारा है, लेकिन अगर आप पार्ट्स में चीजें पढ़ रहे हो, अगर आज आपने 7.1 एक्सरसाइज पढ़ी, तो 7.1 एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूलेज हैं उन्हें याद करो, और जहां जहां क्वेश्चंस में वो यूज हो रहे हैं वहां वहां बार बार उस फॉर्मूलेज को लिखो। और जब पूरा पढ़ लेते हो ना आप लोग, तो जितने भी फॉर्मूलेज एक पेज पे, 2 पेज पे, 3 पेज पे बना के लिख के अपने घर पे कहीं पे पेस्ट कर लो। जब भी गुजरो एक नजर अपने फॉर्मूलेज पे डाल लो, याद रहेगा, ठीक है? ओके, आ जाओ। सो स्टूडेंट्स, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्दी बॉडी, एफिशिएंट माइंड। आप जितना ज्यादा हेल्दी रहोगे ना, उतना ज्यादा आपका ब्रेन शार्प रहेगा। अब हेल्दी रहने के लिए क्या करें? हेल्दी फूड खाओ, ठीक है? हेल्दी फूड खाओ, आप लोग बिल्कुल फिट रहो, फिर हर दिन एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। चीजों को भूलना, पता है बेसिक कारण क्या होता है? कि आप ना अनहेल्दी हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप योगा नहीं कर रहे, आप सिर्फ बैठ के पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ ही रहे हो। नहीं, आपको थोड़ा सा ना फिजिकल वर्क करने की भी जरूरत है। एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, इससे आपका माइंड शांत होता है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है? साथ ही साथ ना देखो, आप इंसान हो, आप रोबोट नहीं हो। हैव फन एंड रिलैक्स। हर चीज को ना टाइम के अकॉर्डिंग करो। जब पढ़ रहे हो तो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, और पढ़ने के बाद जब आप ब्रेक लेते हो, जैसे अगर आप 45 मिनट्स पढ़ रहे हो ना, तो 15 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लेना आपका हक है। बिल्कुल ब्रेक लो, गाने सुन लो, खेल लो, ठीक है? रिलैक्स करो, सो दैट आपको चीजें याद रहे। ओके,
तो इसके साथ ही आई रियली विश कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। थैंक यू सो मच इस सेशन को देखने के लिए, और जितनी भी मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई है एक बार आप अप्लाई करके देखो, फिर देखते हैं आप कैसी चीज़ों को भूलते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।